हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कहां से आप वीडियो देख रहे हैं और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग सेक्शन, जो कि 40 मार्क्स की आपकी सिलेबस में आई है। उसके ऐसे टॉपिक्स से शुरू करेंगे जो टॉपिक्स जेके एसएसबी में नॉर्मली नहीं आते, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस आया है उसमें क्लियरली मेंशन किए हैं और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम मिरर इमेज। क्या इसका कंसेप्ट है, क्या इसकी ट्रिक है, पेपर में बिना पेन लगाए कैसे सॉल्व करें, सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और पूरा एक पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 30 to 40 क्वेश्चंस का सेट होगा, वो भी आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के मॉर्निंग टाइमिंग, दोपहर का टाइमिंग। अब प्रीवियस बैचेस की सीट्स हम क्लोज कर चुके हैं, सीट्स फिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है विद इन 3 और 4 डेज, जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 से लेके 1 बजे तक, जिसमें आपका स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और करियर सक्सेस में यू विल गेट एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। बड़ी सारी बच्चे को डाउट रहता है कि सर मेरे को एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा, ये वीक है। यहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट की जबरदस्त कोचिंग मिलने वाली है। घर से पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन लाइव बैच परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है विद इन 3 और 4 डेज। नंबर इसका आपके सामने, इसकी रजिस्ट्रेशन आज शुरू हो चुकी है, 3 से 4 दिन में क्लोज हो जाएंगी। जेएंडके के किसी भी हिस्से से आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हॉस्टल पीजी की सुविधा आपको नियर बाय दिलवा दी जाएगी। तो इस साल 2025 में अपने लिए एक सरकारी नौकरी आपने निकालनी है। अगर आपने एसआई का फॉर्म भरा है तो मान के चलिए आपका लास्ट फॉर्म है, उसके हिसाब से इसकी तैयारी करिए और अपने पेरेंट्स और अपना और टीचर्स को का नाम जो है वो आप एक प्राउड से फील करवाए उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास की जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका मिरर इमेज। मैंने अभी आपको बताया। अब मिरर इमेज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो टॉपिक वाइज देखा जाए इट इज वेरी इजी। इसमें क्वेश्चन आपको 3 तरह से पूछे जाएंगे। सबसे पहले नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन होगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है। वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे और कुछ फिगर्स के ऊपर भी क्वेश्चन होंगे। हम हर तरह का क्वेश्चन अभी करेंगे। उसके बाद इसमें 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चे इसमें काफी सारी मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि मिरर इमेज के क्वेश्चन के सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में हम पेपर में गलत ऑप्शन लगा देते हैं। उस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ये टॉपिक जो है मिरर इमेज विदाउट पेन आपको पेपर में सॉल्व करना है। आपका जैसे कि ओएमआर पेपर होता है एसआई का, लास्ट टाइम सीबीटी हुआ था, इस बार एक्सपेक्टेड है शायद ओएमआर हो। जो भी होगा, तो ओएमआर पेपर में भी आपको इसको ट्रैक करना है, चाहे सीबीटी पेपर हो तब भी ट्रैक करना है। तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आता होगा तो आप ट्रैक भी कर पाएंगे। तो शॉर्टकट ट्रिक भी इसमें हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक जो है मिरर इमेज का, आपने एक चीज याद रखनी है। मिरर इमेज आपसे किसी भी चीज की पूछी हो, जैसे आप भी मिरर देखते हैं, आप जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं हम। लेफ्ट जो डायरेक्शन, लेफ्ट साइड जो है वो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी अल्फाबेट की, किसी भी नंबर की, किसी भी फिगर की, किसी भी डायग्राम की जो लेफ्ट साइड होगी वो राइट बन जाएगी और राइट जो होगी वो लेफ्ट बन जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पे अभी जो ऑफलाइन बैच नए स्टार्ट हुए हैं उसमें भी ऑलरेडी हम ये कंप्लीट कर चुके हैं विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट, विद शॉर्टकट एंड ट्रिक्स, राइट। सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे एक अल्फाबेट लिखा ए। मैं आपको बोलूं कि अगर हम इसके सामने एक मिरर रखें तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल जैसा ए है बिल्कुल एज इट इज इमेज बनेगी, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन जब मैं आपको बोलूं कि बी अल्फाबेट की मिरर इमेज चेंज होगी, मैंने अभी आपको बोला इसका लेफ्ट क्या बन जाएगा, राइट, और राइट क्या बन जाएगा, लेफ्ट। तो जब इसकी मिरर इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह दिखेगी। सी की मिरर इमेज चेंज होगी, यस बिल्कुल होगी, इस तरह से बन जाएगी। डी की मिरर इमेज होगी चेंज, जैसा भी पेपर में डी दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करोगे। मैं अगर आपसे पूछूं ई की मिरर इमेज चेंज होगी, यस सर ऑब्वियसली चेंज होगी। एफ की मिरर इमेज चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। जी की मिरर इमेज चेंज होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन बहुत सारे अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज चेंज नहीं भी होती। तो ये हमें याद रहना चाहिए कौन से अल्फाबेट की मिरर इमेज चेंज होती है और किसकी नहीं चेंज होती। 2-4 अल्फाबेट्स और कर लेते हैं। मैं अगर सारी एबीसी की कराऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आई की मिरर इमेज अगर हम देखें, अगर इस तरह आई हमें पेपर में आता है तो इसकी मिरर इमेज चेंज नहीं होगी। जे की मिरर इमेज बिल्कुल चेंज होगी एंड सो ऑन। तो ये आपने याद रखना है किसकी मिरर इमेज चेंज होती है और किसकी नहीं होती। करना क्या है, लेफ्ट को राइट बना देना, राइट को लेफ्ट।
नेक्स्ट, अब पेपर के हिसाब से अगर चले, पेपर में अल्फाबेट्स तो आते ही हैं, नंबर भी आते हैं बड़ी बार। तो अगर मैं नंबर्स की पूछूं, जैसे मान लो ये 1 है, तो 1 की मिरर इमेज चेंज होगी, बिल्कुल होगी। 2 की मिरर इमेज चेंज होगी, बिल्कुल होगी। 3 की मिरर इमेज बिल्कुल, 4 की मिरर इमेज बिल्कुल चेंज होगी, 5 की भी चेंज होगी, 6 की भी चेंज होगी, 7 भी चेंज होगा, 8 सेम रहेगा, 9 भी आपका चेंज हो जाएगा, तो ऑन। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि मिरर इमेज के क्वेश्चंस में अगर वर्ड्स आते हैं, वर्ड पूछते हैं, जैसे हेलो वर्ड है, उसकी मिरर इमेज जब बनानी है तो उसके अल्फाबेट्स में जो लिखे हैं उसकी मिरर इमेजेस चेंज होती हैं कि नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। और ऐसे डिजिट्स है हमारे पास 0 से 9, ये सारे आपको पेपर में किसी भी तरह से ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं किस तरह से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। मैंने आपको इसका बेसिक थोड़ा बता दिया, राइट। तो चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पूरी एक्सरसाइज की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, कहां से डाउनलोड करनी है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मेरे पास एक वर्ड है हेलो, इसका मिरर इमेज क्या होगा। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, मुझे आप बताना दोनों में से कौन सा सही है, राइट। ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन और ये है हमारा सेकंड ऑप्शन। चलिए कमेंट में बताना इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा या सेकंड, ए या बी। तो काफी सारे बच्चे हो सकता है आप में से इसको बी ऑप्शन को टिक कर दें, लेकिन ये आंसर आपका गलत होगा। रीजन, मैंने आपको बोला, मैंने एक वर्ड आपसे पूछा, वर्ड की जब मिरर इमेज पूछी जाएगी, हमारे वर्ड का लेफ्ट अल्फाबेट सबसे स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड कौन सी है, ये एच से शुरू हो रहा है और खत्म कहां हो रहा है, ओ पे। तो इसका लेफ्ट हो गया एच, राइट हो गया ओ। तो ये इस तरह से आपस में मिरर इमेज बनाएंगे। ओ का राइट साइड पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, ओ की मिरर इमेज चेंज नहीं होती, आपको पता है सेम है। एल चेंज होता है, इसलिए दोनों एल मैंने चेंज कर दिए, ई का 3 बना दिया और एच एज इट इज रहा, सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर होगा। काफी सारे बच्चे हो सकता है आप में से ऐसी डायग्राम बनाए, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सकता है आप बना दो, कोई चक्कर नहीं। लेकिन ऐसी डायग्राम क्यों नहीं बनेगी, अगर मैं आपको बोलता ना कि अल्फाबेट्स की मिरर इमेज बनाओ, एच की अलग बनाओ, ई की अलग, फिर मेरा ये आंसर आएगा। लेकिन जब मैंने वर्ड बोला आपको, तो लेफ्ट मेरा एच से शुरू हो रहा है, एंड ओ पे हो रहा है, तो इस तरह की मिरर इमेज बनेगी। इसलिए क्लास में जब हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन बैच में, उसमें आप सभी जानते हैं यही हमने 1 घंटा प्रैक्टिस करानी है आपको। अब ये 10, 12, 15 मिनट का वीडियो मैं कोशिश करूंगा इतना ही बने। अब इसमें हम आपको एटलीस्ट इतना आप बता देंगे कि आप हर तरह का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आई होप आपको समझ आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। अब इस पूरे मिरर इमेज की प्रैक्टिस कहां से की जाए, मैंने आपके सामने ऑलरेडी मैंने एक असाइनमेंट डाउनलोड करके रखी है, मैं बता देता हूं कहां से करनी है। सबसे पहले आपने विजिट करना, आपने गूगल ओपन करना है, वहां पे आपने विजिट करना है careersuccessjammu.com। जैसे ही आप करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट या करियर सक्सेस जम्मू सर्च करेंगे, वहां पे आपको सबसे पहले तो ये फ्रेश बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी, जो न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट होते रहते हैं, राइट। उसके बाद सबसे नीचे आपको एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे ऑलरेडी हम मिरर इमेज का प्रैक्टिस का पीडीएफ डाल चुके हैं। ऐप से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हैं, उनकी ऐप के ऊपर भी ये पीडीएफ आ चुका है, राइट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आगे आप ये इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, इसलिए मैं सीधा डायरेक्टली उसी को ओपन करूंगा। ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने मिरर इमेजेस के क्वेश्चन आ गए। अब ट्रिक क्या है, सर अभी तक तो कंसेप्ट सीख लिया कैसे करना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया चीपर, बच्चे क्या करते हैं पेपर में, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन को शीट पे लिखते हैं, CHEAPER, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिना पेन लगाए घर पे कोशिश करना। अगर इसमें 30 क्वेश्चंस है, 30 में से ट्राई करो 25 प्लस क्वेश्चन आप बिना पेन के निकालो, राइट। तो डायरेक्ट पेपर में कैसे करेंगे, बिना लिखे हुए। आपको पेपर में 4 ऑप्शंस भी आएंगे। तो अब मेरे पास जो वर्ड है चीपर। आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, चीपर वर्ड जो है ये स्टार्ट हो रहा है सी से, खत्म हो रहा है आर पे। अब आर की मिरर इमेज चेंज होगी, तो आर मेरा स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो आर अगर आप चारों ऑप्शन में देखो, सब में पहले नंबर पे आ रहा है और एज ए मिरर इमेज आ रहा है सभी में। उसके बाद ई की मिरर इमेज आनी चाहिए, यहां पे भी ई की इमेज है, ई की सबकी सेम है। उसके बाद पी की मिरर इमेज चेंज होगी, बिल्कुल होगी।
सेकंड ऑप्शन में देखो P की इमेज ऐसी बननी चाहिए थी, इसने सीधी रखी, तो ये मेरा आंसर नहीं है, राइट। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, बाकी सब में सही लिखा है। उसके बाद A बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें इन्होंने देखो क्या किया, A को उल्टा कर दिया, इसकी वाटर इमेज बना दी, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहाँ पे भी A सेम रहा और यहाँ पे भी A सेम रखा, ये अभी तक सेम चल रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद आया E, यहाँ पे भी E की मिरर इमेज बनी हुई है, बिल्कुल सही, यहाँ पे भी बनी है। उसके बाद H सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन लास्ट अल्फाबेट बचा C की मिरर इमेज बन गई, यहाँ उसने C को क्या रखा, सेम, तो ये मेरा आंसर नहीं रहेगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, यहां देखो, ये इस क्वेश्चन में टाइम इसलिए थोड़ा सा लगा 5-10 सेकंड, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। लेकिन यहां पे अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकंड, इसी को ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पढ़ के ही कैसे आंसर आ सकता है वो देखिए। मुझे पता है कि मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा E की मिरर इमेज से, राइट। पहले ऑप्शन और लास्ट थर्ड ऑप्शन तो Q से शुरू हो रहे हैं, वो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद E की मिरर इमेज आनी चाहिए थी पहले नंबर पे, बट इसने E को चेंज नहीं किया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। इस तरह से आपने पेपर में जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, तो आपको क्लियर कट कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, जल्दी शॉर्टकट से पेपर में कैसे करें, और ज्यादा हम लिखने के चक्कर में ना रहे। अगर आप लिख लिख के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बिलीव मी आपको पेपर में अटेम्प्ट्स आपके कम होंगे। काफी सारे बच्चे आपको मिलते होंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, सर मेरे अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ रहे पेपर में, वो कहां से बढ़ेंगे, जब तक आप लिख लिख के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, उसमें आपको डायग्राम बनानी पड़ती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। साइलॉक्स का क्वेश्चन है, उसमें डायग्राम बनानी पड़ती है। सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें डायग्राम बनानी पड़ती है। लेकिन जो डायरेक्ट करना है, शॉर्टकट से करना है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज होगा क्या, फिर आपके अटेम्प्ट्स कम होंगे। क्यों, आप लिख लिख के सॉल्व कर रहे होंगे। तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता कि जिसमें शॉर्टकट ना हो, एटलीस्ट 80 to 90% टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें शॉर्टकट्स होते हैं। बस आपको पेपर में लगाना आना चाहिए, कंसेप्ट भी आना चाहिए, शॉर्टकट भी आना चाहिए। पेपर में जो क्वेश्चन कंसेप्ट से निकले उसको कंसेप्ट से करेंगे। हमें थोड़ी सपना आएगा पेपर में शॉर्टकट वाला क्वेश्चन आया, वो तो क्वेश्चन देख के पता चलता है। जैसे मैंने आपके सामने अभी आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ कि बिना पेन के कैसे करना है और कब आपने थोड़ा दिमाग लगाना है और टाइम लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके सारे ऑप्शन एक जैसे थे, तो एंड तक चेक करना पड़ा, इसलिए टाइम लगा। यहां कोई शॉर्टकट नहीं काम आया लेकिन किया हमने डायरेक्ट है इसको, राइट। लेकिन जैसे ही मैं इस क्वेश्चन में गया, सामने दिख रहा है मेरा एक ही ऑप्शन है जो E की मिरर इमेज से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां आपने जल्दी ट्रिक से जल्दी निकाल दिया, राइट। तो हर चीज हमें आनी चाहिए। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन हम फिगर्स के देख सकते हैं। फिगर्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, इसकी मुझे मिरर इमेज बनानी है, तो क्या आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखो, जब भी आपको फिगर के क्वेश्चंस करने हैं ना, एक चीज याद रखना, जो चीज चेंज नहीं होनी पहले हमेशा उसको ड्रॉ करो। जैसे यहाँ देखो, ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल लेफ्ट साइड से भी वैसा, राइट से भी वैसा, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम आ जाएगा, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और ये जो सर्कल है ये सेंटर में लिखा है, तो सेंटर वाली चीज सेंटर में ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ये भी सेम आ गया। अब जो चेंज होगा उसको देखते हैं। यहां देखो ट्रायंगल का लोअर लेफ्ट पोर्शन जो है ये शेड किया हुआ है, हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट वाला कहां चला जाएगा, राइट में, तो इसका यहां शेडेड पोर्शन बना देंगे। अब मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, आप अपने हिसाब से देख लेना। और दूसरा, यहां राइट साइड से एक एरो ट्रायंगल वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये राइट था, तो ये कहां बन जाएगा, लेफ्ट, तो इसको ऐसे बना देंगे। तो चाहे फिगर का क्वेश्चन आए, चाहे वर्ड का क्वेश्चन आए, चाहे आपका नंबर्स का क्वेश्चन आए, कोई टेंशन नहीं। प्रैक्टिस कम से कम इस पूरे टॉपिक के 50 to 100 क्वेश्चंस की कम से कम प्रैक्टिस आप करना, अगर पेपर में आपको गारंटीड क्वेश्चन निकालना है। अभी आपने वीडियो देख ली, 10 दिन बाद आपने भूल जाना क्या पढ़ा था इसमें, तो फिर उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है खाली वीडियो देखने से ही पेपर पास हो जाए, वो तब तक नहीं होगा। किसी की भी वीडियो आप देख लीजिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन एक टॉपिक के अगर आप निकालते हैं, फिर हो ही नहीं सकता आपका पेपर में क्वेश्चन ना निकले। अब अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो यस, यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम, राइट। नेक्स्ट की भी डायग्राम देखते हैं, फिर इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। चलिए, अब जैसे यहाँ पे एक फिगर दी है, यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सेम रहे, दोनों चेंजेस होंगे। ये लेफ्ट साइड से डायग्राम दी थी, ये चले जाएगी राइट साइड, इसी तरह से कुछ। और
यहां से राइट टू लेफ्ट साइड एरो जा रहा था, तो जब इसकी मिरर इमेज बनेगी ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारी मिरर इमेज, राइट। तो अब आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड करिए, मैंने आपको बताया कहां से करना है, और इस पूरी असाइनमेंट को सॉल्व करिए। और करियर सक्सेस की कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आपको अभी राइट टाइम है स्टार्ट करने का, तैयारी अभी शुरू करेंगे, सिलेबस टाइम पे खत्म होगा। और एक आइडिया लेके चलिए, मार्च के बाद कभी भी पेपर हो सकता है, मार्च में ही ना हो जाएगी एंडिंग ऑफ मार्च में, तो 2-2.5 महीने लगा के सिलेबस कवर करो। उसके बाद आपके पास रिवीजन के लिए कम से कम 20-25 दिन महीना होना चाहिए, फिर आप एक कह सकते हैं कि अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी। हाँ, अगर कोई फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट है तो आपको मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, राइट। तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहे हैं, मॉर्निंग 10 बजे का स्टार्ट नया स्टार्ट होने जा रहा है, जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन कर लीजिए, सीट्स बहुत जल्दी फिल हो रही है। नंबर आपके सामने है 9419145317। और जम्मू कश्मीर में हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है, दैट इज करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट टू साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। अगर दिक्कत आती है आपको ढूंढने में, मेरे को आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, स्टाफ आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्लास आपको कैसा लगा। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।